और जब कभी सामने होते हुए भी इग्नोर हो जाता है तो क्यों इग्नोर हो गया, ज़रा ये भी अपने से पता कर लो। दोनों प्रश्न अपने से पूछ सकते हो, तुम्हें उत्तर मिल जाएगा। जब मन तुम्हारा भगवान से जुड़ा हुआ होता है तो बड़े से बड़ा दृश्य भी गुजर जाता है, पता भी नहीं चलता। पर जब तेरा मन परमात्मा से टूटा हुआ होता है तो फिर ये छोटी सी छोटी बात पे भी अड़ जाता है। अपने अंदर की भक्ति, अपने अंदर का प्रेम, बढ़ाई तो इन चीज़ों की है। जब किसी का भी मन ईश्वर से जुड़ा हुआ है तो संसार का कोई भी विकार उसके नज़दीक नहीं आएगा। लेकिन जब मन तेरा परमात्मा से विमुख हो जाता है, जैसे तुम सूरज की तरफ मुंह करते हो तो परछाई तुम्हारी पीछे चली जाती है, और जब सूरज की तरफ पीठ कर लेते हो तो अपनी परछाई का अंधेरा अपने आगे आ जाता है। इसी तरह से जब तुम अपने परमात्मा से, गुरु से विमुख होते हो तो ये अंधकार तुम्हारे आगे आ जाता है, विकारों का। पर जब ते सन्मुख रहता है परमात्मा के तो विकार सब अपने आप ही पीछे हो जाते हैं। गलती हमारी ये हो जाती है कि हम किसी ना किसी तरह अपने को जोड़ के नहीं रख पाते, और ये पहला स्टेप है। अपने आप को अपने भगवान से, गुरु से जोड़ के रखो। माध्यम कोई भी हो, मन में लीनता होनी चाहिए, जुड़ाव होना चाहिए। माध्यम भजन का भी हो सकता है, माध्यम निश्चय का भी हो सकता है, माध्यम ज्ञान के वाणी का भी हो सकता है। माध्यम कोई भी हो जाए, माध्यम से फर्क नहीं पड़ता। बल्कि जो माध्यम से तुम्हें लीनता आए वही माध्यम अपना लो। अगर तुम्हें लगे तुम्हारी भजन से तार जुड़ती है, तुम भजन गाओ, बैठ के गुनगुनाओ, भजन याद करो, भजन लिखो, तार जोड़ो अपनी। अगर तुम्हें लगता है तुम्हारी ज्ञान से तार जुड़ती है, ज्ञान से तार जोड़ लो अपनी। होना ये चाहिए कि हर वक्त तुम्हारे अंदर ईश्वर की गुंजार चलती रहे। कभी गुरु से बहुत प्यार होता है, हम उनमें खोए रहते हैं, उनकी बातों में, उनकी यादों में, उनके संग बिताए हुए समय में मन उसमें लीन रहता है। वो भी ठीक है, लेकिन किसी ना किसी तरह जुड़ा तो रहे। राबिया की तरह एक गारंटी तो तुम भी दे सको कि जब मेरा मन भगवान से खाली नहीं है, शैतान कब देखूं। एक इतना निश्चय तो आए। जब मन को खाली छोड़ दोगे तो ये भटकेगा संसार की तरफ। पर जब इसमें ईश्वर का भाव बना रहेगा तो कोई विचार आएगा ही नहीं। देखो, जीव माना अभाव। अब उस अभाव को भरने के लिए मन अपने प्रयत्न करता रहता है, लेकिन आपको देखना है आप उसके प्रयत्न को किस भाव से भरते हो। मेन बात ये है, जब तक जीव भाव रहता है अभाव तो रहते ही हैं। अब वो प्यासा मन, खाली मन कोई ना कोई खोज में लगा रहता है। अब वो बच्चा होता है ना, उसका भूख का समय होता है तो वो अपनी उंगलियां मुंह में डालने लगता है। कोई डंडा पड़ा हो, कोई खिलौना पड़ा हो, कुछ पड़ा हो, या बच्चों के दांत निकलते हैं, उस समय वो कुछ भी लेके चबाना चाहते हैं। लेकिन माँ उसको ऐसी चीज़ लाके देती है, खिलौने मिलते हैं ऐसे कि वो उसको चबाता है तो उसको नुकसान भी नहीं होता और उसके मसूड़ों को भी सुख मिलता है। तो मन जो है ये भी बड़ी जल्दी घबराता है, कुछ चाहिए, कोई सुख चाहिए, ऐसा चाहिए। अब उसको तो पता नहीं, वो इस सुख को कहीं भी तलाशता है। और जवानी की उम्र में उसको सिर्फ एक नोट नज़र आते हैं, एक स्त्री नज़र आती है। वो इन दो वासनाओं में ठोकरें खा खा के अपने अभाव भरने की कोशिश करता है।
लेकिन अगर तुम इसके इस अभाव को ईश्वर के आनंद से भर दो तो वो उधर से बेमुख हो जाता है। बच्चे को जब आप अच्छी चीज़ दे देते हो तो गंदी चीज़ छोड़ देता है। मन को भी जब आप ईश्वर का आनंद दे दोगे तो ये अपनी विकारों की भटकन छोड़ देगा। मन को विकारों में भटकना कोई मजबूरी नहीं है इसकी, उसका जो अंदर खालीपन है भरना उस चीज़ को है। उसकी मजबूरी ये है कि वो प्यासा है। उसकी शर्त नहीं है कि उसको माया से ही प्यास बुझानी है। ईश्वर का एहलाद दे दो, उसकी प्यास बुझ जाएगी। अंदर में जो विचार रखे हुए हैं, जो सोच है, धारणाएं हैं, परिवर्तन उनमें भी आना चाहिए। आपके मन ने धारणा बना रखी है विकारों में सुख है, विषयों में सुख है, फलानी चीज़ में सुख है। धारणाएं बदली ज्ञान के बाद कि सुख नहीं है, सुख का भ्रम है। जैसे कुत्ता हड्डी चबाता है, हड्डी में कुछ है नहीं, अपने ही मसूड़ों का खून निकलता है, वो अपना ही खून पी के सोचता है हड्डी में रस है। ऐसे हम अपनी शक्तियों का ह्रास करके सोचते हैं वासना में सुख है। तो समाधानता भी तो होनी चाहिए, अंदर के विचार भी तो बदलने चाहिए। विचार तो हमने बदले ही नहीं अपने। जब विचार बदल जाएंगे तो भगवान राम की तरह तुम्हें भी निश्चय हो जाएगा। भगवान राम कहते हैं स्त्री में और दीवार में मुझे कोई अंतर ही समझ में नहीं आता है। दुकान पे तुम डमी देखते हैं, उसमें तो वासना नहीं जाती। तो ये सब क्या है? सब चलते फिरती डमियाँ ही हैं। सच तो अंदर बैठा भगवान है, उनको डिस्प्ले करना है कपड़ों का, डमी बना दी। भगवान ने अपने को डिस्प्ले करना था, कोई पुरुष बना दिए, कोई स्त्रियां बना दी। वहाँ मॉल में तुम चले जाओ, कुछ जेंट्स डमी हैं, कुछ लेडीज़ डमी हैं, पर उनका डमियों से प्रयोजन है? उनका प्रयोजन तो अपने कपड़े का डिस्प्ले करने से है। देखो हमारे यहाँ कैसी सुंदर सुंदर साड़ियाँ हैं, देखो हमारे यहाँ कैसे सुंदर सुंदर शेरवानियाँ हैं, यही डिस्प्ले किया रहता है। अब भगवान को अपने को डिस्प्ले करना था, क्या करता? उसने डमियाँ बना दी। अब तुम डमियों के पीछे पड़ गए हो। अब तुम जाके दुकानदार को अगर बोलो मेरे को तो ये वाली डमी चाहिए, वो कहेगा मुआचार्य कहाँ से आ गया पागल आदमी। डमी क्या करेगा? कपड़ा ले, डमी क्या करेगा? तो भगवान भी समझता है पागल आदमी, डमियाँ क्या करेगा? मेरे को देख, नाना रूप धरे बहुरंगी, मैं ही एक से अनेक होके आया हूँ, मैंने ये लीला रची है। मैंने अपना ऐश्वर्य प्रकट करने के लिए जैसे जड़ प्रकृति को प्रकट किया, ऐसे मैंने अपनी जीव रूप चेतन प्रकृति को भी प्रकट किया। मेरा ऐश्वर्य देख। और तुम क्या करते हो? ईश्वर को ना देख के डमियों पे फिदा हुए रहते हो। अब डमी पे तो जो वो बाल रखे है वो भी विग है, गंजी है वो, देखो उसको। सुख मिलेगा कोई तुम्हें? अगर तुम्हें डमी मिल जाए उससे तुम्हें क्या सुख मिलेगा? कोई सुख नहीं है। ऐसे ये जो तुम जीव रूप प्रकृति देखते हो इसमें भी कहीं सुख नहीं है, कल्पना में सुख है। अविचार काल में जगत सत भासता है, विचार काल में जगत की वो स्थिति नहीं है जो अज्ञानता में भास रही है। अगर विचार करके चलो, विचार काल में है स्थिति जगत की, ये वाली स्थिति है जो अज्ञान में है, नहीं है। बिल्कुल स्वरूप बदला हुआ है। तो तुम झूठ को सच मान रहे हो, तुम्हारी मूर्खता है। वो लकड़ी की स्त्री को भी सच मान लो, तुम उसको गले मिलने लगो, पिक्चरों में दिखाते हैं। अब वो सोचता है कि शायद मैं प्रेमिका के साथ गाना गा रहा हूँ, जब आँख खुलती है तो हाथ में कुत्ता है, तो शर्मिंदा होता है अपने ऊपर कि अरे मैंने कुत्ते को ही प्रेमिका समझ लिया। तो तुमने क्या किया? ये नाम रूप को, शरीरों को
इनको सच मान लिया, लेकिन आनंद स्वरूप परमात्मा वो तो तुमने जाना ही नहीं। और अगर तुम उसको जान लो तो फिर तुम्हारा इनसे प्रयोजन नहीं रहेगा। ज्ञानी सबसे प्रयोजन रहित क्यों हो गया? क्योंकि जो जानना था वो जान लिया, तत्व रूप परमात्मा को जान लिया, आनंद रूप परमात्मा का अनुभव कर लिया। अभी फिर बाकी क्या है? बाकी नाम रूप नाश है, ब्रह्म का प्रकाश है। इतना सा निश्चय हमें ऊंचा उठा देता है। और अगर आत्म निश्चय नहीं करो, जगत के विस्तार में पड़ जाओ, तो फिर खुद मूर्ख बन जाओ। जैसे वो डमी सच नहीं है, ना वो स्त्री सच है, ना वो पुरुष सच है, एक ढांचा मात्र बना दिया। तो ऐसे ये लिंग शरीर भी सच नहीं है। सच तो धारण करने वाला है। सबना जिया का एक कोई धाता, उस धारण करने वाले को जानो। धारण किसने किए ये स्वरूप? सच तो वो है। बाकी जो तुम देख रहे हैं इनमें कुछ साच्यों नहीं, नानक बिन भगवान। एक सच है, उसको ज्यों का त्यों कैच करो, उसको ज्यों का त्यों जानो। जब उस सच को नहीं जान रहे हो तो मिथ्या के अभिमान में आ रहे हो और मिथ्या में सुख ढूंढ रहे हो। अब अगर देसी घी खा लो एक बार तो तेल नहीं खाओगे, पर अगर तेल को ही देसी घी समझ के खाते जा रहे हो फिर तुम्हारा कोई क्या कर सकता है? दुनिया में सबकी यही हालत है। आत्म आनंद को ना जान के इंसान अपना आनंद पता नहीं कहाँ कहाँ ढूंढता है। कभी स्त्री में, कभी पुरुष में, कभी माया में, कभी सत्संग में, कभी सत्संगियों में, किसी ना किसी माया में मरा गिरा ही रहता है। और जबकि आनंद कहाँ है? स्वयं में है ही नहीं दूर। जिसने स्वयं में आनंद पा लिया उसका बाहर किसी से क्या प्रयोजन रह जाएगा? जड़ से या चेतन से किसी से कोई प्रयोजन नहीं है। मैं हूँ आनंद का ही स्वरूप। जब मैं खुद ज्योत स्वरूप हूँ, शांत स्वरूप हूँ, आनंद स्वरूप हूँ, बोध स्वरूप हूँ, फिर मुझे बाहर सुख ढूंढने जाने की क्या आवश्यकता है? शौनेड़े धन कमलिए बाहर क्या ढूंढे? क्या ढूंढते हो बाहर? हर विकार द्वैत करके है। कोई भी विकार है वो द्वैत करके ही है। तो द्वैत बुद्धि खत्म हो जाए हमारी तो विकार तो अपने आप खत्म हो गए ना। द्वैत बुद्धि चली जाए, ये जो अंदर पड़ा है दूसरा है, बस यही तो एक खोट है। और क्या है? देखते रहते हो ये स्त्री है, ये पुरुष है, ये फलाना है, ये टीरा है, कुछ भी नहीं है। ये तो ऐसे भगवान ने अपना स्वरूप एक प्रकट कर दिया, जैसे डम्मी को कपड़े डिस्प्ले करने के लिए प्रकट कर दिया। भगवान ने अपने को प्रकट करने के लिए तुम्हें डिस्प्ले कर दिया। तुम ऐसे ही उछलते रहते हैं सारा दिन, यहाँ से सुख मिलेगा, यहाँ से सुख मिलेगा। कहाँ से मिलेगा? बाहर हो तो मिले। और मज़ा ये है, इसका सुख ये नहीं ले सकता, इसका सुख ये नहीं ले सकता। हर कोई अपने सुख में ही सुखी होता है, अपना लड्डू भोर के खाना पड़ता है। अब चाहे तुम माध्यम दूसरों को बना लो, जब इंद्रियों के माध्यम से सुख ले रहे हो अपना ही, तो माध्यम दूसरे को बना लो। और अगर अंतर्मुख हो जाओ, इंद्रिय तीत हो जाओ, तो वही आनंद स्वयं से स्वयं में पालो, बिना खेचल के पालो। दूसरे से पाने में खेचल, मेहनत, और स्वयं से पाने में समश्वास, समबुद्धि, समाधि की भावना। आनंद वही मिलता है अपना ही। दूसरे में डाल के लो तुम्हारी मर्जी, स्वयं से स्वयं में ले लो तुम्हारी मर्जी। आनंद वही है, मिलता स्वयं में ही है, बाहर से नहीं आता किसी को भी। अगर बाहर से सुख मिले हमारी इन्वॉल्वमेंट के बगैर मिल जाए, नहीं मिलता ना, हमें इन्वॉल्व होना पड़ता है। तो इसका क्या मतलब है? सुख स्वरूप में ही मैं जब तक इन्वॉल्व नहीं होता हूँ
दूसरे का सुख मुझे सुखी नहीं करता। कोई मुझे कितना सुख देना चाहे, अब कोई चीज़ें बना के ले आएगा, मैं खाऊं ही नहीं, मेरी ज़बान का रस ही ना इन्वॉल्व हो, सुख कैसे आएगा। कोई मेरे लिए लग्जूरियस गाड़ी ले आए, पर मेरा अपना शरीर ठीक हो, टांगें ठीक हो, तो बैठ के मज़ा लूँ ना। अपनी टांगों में दर्द हो, अपनी टांगें चलती ना हो, वो गाड़ी चाहे 50 लाख की खड़ी हो दरवाजे पे, मेरा क्या करेगी। अपनी तबीयत ठीक नहीं है, तुम्हारी पैरालिसिस हो गया, कुछ हो गया, स्त्री सुख देना चाहे तुम्हें आके, क्या कर लेगी वो? कुछ नहीं कर सकती, तुम्हारी इन्वॉल्वमेंट चाहिए। तो जब दूसरे से इन्वॉल्व होके मैं सुख लेता हूँ, तो वही सुख मैं बिना किसी से इन्वॉल्व हुए भी ले सकता हूँ, क्योंकि मैं आप ही सुख स्वरूप हूँ। पहली तो बड़ी आसान है, इंसानों ने मुश्किल कर दी है। आसान में आसान पहली है। जब मैं सुख स्वरूप हूँ और अपने सुख की कलई दूसरे में डालता हूँ। भाई कोई भी सुख लेते हो, तुम्हारे मन की एकाग्रता चाहिए, मन में उस समय और कोई इच्छा ना हो, स्थिर होता है मन, तो स्थिर मन है ब्रह्म, ये ब्रह्म की स्थिति है, ब्रह्म आनंद स्वरूप। तो जब तुम कहीं पर भी एकाग्र हो जाओ, चाहे वो टीवी हो, चाहे वो स्त्री हो, चाहे वो खेल हो, चाहे वो पढ़ाई हो, जिस चीज़ में एकाग्र हो जाओ वहीं से आनंद आने लगता है। आज समझो हम लोग एक गुरु की चिट्ठी लेके बैठते हैं, अब उस चिट्ठी को एकाग्रता से पढ़ने बैठो, 2 घंटा 3 घंटा पता ही नहीं चलता, चिट्ठी तो 2 मिनट में पढ़ी जाए, पर एकाग्र हो गया मन उनके एक एक वचन में, आनंद अनुभव करने लगा। तो आनंद तो भीतर से आया ना, दूसरे से कहाँ आया? स्वयं से आया। पुरुष ने कहा मैंने स्त्री से सुख लिया, पर अगर उसकी अपनी एकाग्रता ना हो, अब उस समय क्या होता है? मन पूरी तरह एकाग्र है, विषय में लगा हुआ है, कोई और इच्छा नहीं है, कोई और ख्याल नहीं है, तो उसको आनंद आ रहा है। और वो भी चरम पे पहुंचता है जब, तो सवा घड़ी का सुख, उसके बाद फिर मन हट जाता है, फिर वो और किसी इच्छा में खो जाता है। उसको बोलो दोबारा लियो वही सुख, अब स्पर्श करना भी अच्छा नहीं लगेगा, अब किनारे होके सो गया, अब नींद का सुख अच्छा लगने लगा, थक गया अब नींद में एकाग्र हो गया, कमजोर हो गया अब नींद में एकाग्र हो गया, अब नींद में सुख आ गया उसको, फिर सुबह उठेगा, फिर किसी और चीज़ में सुख ढूंढ लेगा, पर भटक रहा है, ये नहीं सोच रहा कि मैं जिस विषय में लग जाता हूँ वहीं से सुख आने लगता है, मेरे मन की एकाग्रता में सुख है। अब मन को एकाग्र में ईश्वर में भी कर सकता हूँ। योगियों ने मन की स्थिति को देखा, पहचाना, अनुभव किया, और उसके बाद उन्होंने इस शक्ति को एकाग्र करके उधर गति की तरफ लगाया, वो योग कहलाया। यही तो पहचाना उन्होंने कि मनी शक्ति का पुंज है, मनी सुख रूप है। गुरु नानक देव जी कहते हैं मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पछाण, हर जी तेरे नाल है गुरुमति रंगमाण। गुरु की मति का रंग लगाओ, तू खुद ज्योत स्वरूप है, शांत स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, बाहर से क्या प्राप्त करना है तुझे? अपने सुख की कलई बाहर लगा लगा के कहते हो यहाँ से सुख आया, यहाँ से सुख आया, यहाँ से सुख आया, है क्या? मन की मनौती, संकल्पमयी सृष्टि है, मन की मनौती है। मन जहाँ सुख मान लेता है उसको वहीं से आने लगता है। अब एक चीज़ हमको बहुत पसंद आ रही है, हो सकता है तुम्हें ना आए, एक खाना हमें अच्छा लग रहा है, हो सकता है तुम्हें ना भाए, तो अपने अपने मन की मनौती हो गई। अब एक व्यक्ति ड्रिंक करता है, अब हम सबको लगता है मेरा जहर पी रहा है, अपनी किडनियाँ खराब करेगा, लिवर खराब करेगा, पर उससे पूछो, उसके लिए तो वो अमृत का समय अमृत पीता है, वो जैसे मन की मनौती है। जिस चीज़ में सुख तुमने जैसा मान लिया,
तुम्हें वहां से वैसा सुख आने लगा, और जहां तुमने सुख नहीं माना वहां से नहीं आया। फिर मनोवृत्ति बदलो। कभी कभी मैरिज हो जाती है, अब जो चीज सब्जी हम घर में नहीं खाते थे शादी से पहले, वहाँ जाके खानी पड़ती है, बनती है ससुराल में। कभी कभी हस्बैंड को वाइफ को साथ देने के लिए वो चीज़ खानी पड़ती है, वो खाती है, उसकी फेवरेट है, वो खाता नहीं था, पलट लिया, थोड़े समय बाद वो टेस्ट बन जाता है एक दूसरे का। जिस चीज़ को पहले तुम देख के मुंह बनाते थे, खाते ही नहीं थे, चिढ़ते थे, फेंक दो रोटी, मैं नहीं खाऊंगा, बीवी आ गई, उसको वो चीज़ पसंद है, थोड़े टाइम बाद वो चीज़ तुम्हारी पसंद बन गई, खरीद खरीद लाते हो। अब कैसे बदला? मन का संकल्प बदला, अब तुम्हें उसी चीज़ में रस आ गया। माँ ने लौकी बनाई तो रोटी नहीं खाएगा, बाजार जाके खाएगा। बीवी आ गई, वो बीमार रहती है, लौकी खाती है ज़्यादा, या उसका टेस्ट है लौकी का, अब वो मुंह बनाती है कि मैं लौकी बनाती हूँ, तो खाता नहीं है, प्यार से बैठ के 2 कटोरी खाता है उसके सामने। अब चेंज कैसे हुआ? ये मन की मनौती है, क्योंकि सुख स्वरूप मैं हूँ, चाहूँ जहाँ अपना सुख मान लूँ, चाहूँ जहाँ नहीं मानूँ। अब तुम मान लो स्त्री में सुख है तो स्त्री में है, तुम मान लो पुरुष में सुख है, पुरुष में। अब हमारे सत्संग की कितनी अजीब बात नहीं है। मान लो स्त्रियां कहीं ज्ञान सुनती हैं, अब स्त्रियां स्त्रियों पे आशिक हो जाती हैं, पुरुष कहीं ज्ञान सुनते हैं, पुरुष पुरुषों पे आशिक हो जाते हैं। हालांकि वो वासना वाली आशिकी नहीं है, पर एक बात है, आकर्षण तो पैदा होता है, शुद्ध आकर्षण पैदा होता है, लेकिन आकर्षण होना बड़ी बात नहीं है। क्यों? गुरु से सुख आ रहा है, ये नहीं देखा जाता वो स्त्री शरीर में है, पुरुष शरीर में भगवत भाव होता है, मन वहीं आशिक हो जाता है, तन मन वार देता है वहां पर। तो इसका मतलब जरूरी नहीं कि आपको वासना के माध्यम से सुख मिलता है, जरूरी नहीं आपको अपोजिट जानना हो कि मैं लड़का हूं तो लड़की में सुख मिलेगा, ऐसा भी कुछ नहीं है। तो आप अनुभव करके देखो, जो कुछ है वो सृष्टि आपकी अपनी है। आपने अपनी मनोमय सृष्टि में जैसी जैसी व्यवस्था की हुई है वैसा वैसा आपको भास रहा है। आपने अपने अंदर फिट कर लिया, यहाँ सुख है तो है, आपने फिट कर लिया, नहीं है तो नहीं है। कईयों को कॉफ़ी फेवरेट होती है, कईयों को कड़वी लगती है, अपनी मर्जी है। एक व्यक्ति को उसका वो कसैला स्वाद नहीं भाता कॉफ़ी का, किसी किसी को बड़ा टेस्टी लगता है, ब्लैक कॉफ़ी भी पी जाते हैं। कोई कोई चाय ही नहीं पीता है, और किसी किसी को इतना टेस्ट है दिन में 4 बार पीता है। तो ईश्वर की व्यवस्था थोड़ी है ये आपके मन की मनौतियाँ हैं। आपने अपने को कैसा चला रखा है, कैसा बना रखा है, कैसा कर रखा है, ये सारी आपके मन की मनौतियाँ हैं। अभी आपका मन कहता है दूसरे में सुख है, तो हो सकता है स्त्री में ढूंढे, हो सकता है पुरुष में भी ढूंढे, कोई बड़ी बात नहीं है। मन कहाँ रीझता है, किस बात पे रीझता है, कह नहीं सकते हैं। जब अज्ञानता है तो वो अपने सुखों की पूर्ति के लिए किस दिशा में चला जाएगा पता नहीं चलेगा। पर अगर आप अपने मन को एक सही दिशा दे पाओ तो आपका मन सहज सुख के पीछे भी चलता है। अब रामकृष्ण परमहंस रोज रात को रोते हैं बैठ के, आज का दिन भी चला गया, मुझे माँ का दर्शन नहीं हुआ। अब उसका मन जो है भगवत सुख के पीछे, सात्विक सुख के पीछे, ईश्वरीय सुख के पीछे जाता है। उनका रोना संसार वालों के रोने की तरह नहीं। दुनिया वाले रोते हैं बाहरी सुखों को, ये नहीं मिला, ये नहीं मिला, ऐसा नहीं हुआ, वो उनको रोते हैं।
लेकिन ज्ञानी का आकर्षण किस तरफ है? आत्म सुख की तरफ, निज नित्य सुख की तरफ। वो समझ गया कि सुख शरीर में नहीं है, बल्कि शरीर का दावा छोड़ने में सुख है। शरीर में सुख नहीं है। याज्ञवल्क्य मुनि ने लिखा है, ना तो सुख स्त्री के शरीर में आलती पालती मार के बैठा है, और ना ही सुख पुरुष के शरीर में आलती पालती मार के बैठा है, पर यह है सारी हमारे मन की मनौती। हमारा मन मानता है इधर सुख है, इधर सुख है, इधर सुख है। सुख नहीं है मन। जो सुख पायो मैं राम भजन में, सो सुख नाही अमीरिया में। मन लागो मेरो यार फकीरिया में। जो अमीरी का सुख, अमीरी कोई पैसे वाली नहीं, पर अमीरी माना जब तुम समर्थ है विकारों के सुख लेने में, विषयों के सुख लेने में, ये सारी अमीरी है इंसान के पास। जवानी का समय अमीरी का समय होता है, जब इस शरीर में सारी शक्तियां विद्यमान हैं और पुरजोर हैं। जैसे दोपहर का वक्त सूरज पूरा आकाश में तपता है ना, 12 बजे कस के पूरा अपना रूप दिखाता है। ये बीच में जवानी की जो वेला है, इसमें भी शरीर पूरी समृद्धियों में होता है, पूरी ताकत, पूरा जोश, बहुत कुछ प्रकट होता है। सौंदर्य प्रकट होता है, भाव प्रकट होते हैं, मन की शक्तियां प्रकट होती हैं। तो कबीर जी उसकी बात करते हैं कि जब मैंने इस अमीरी से फकीरी की तरफ पलटा खाया, इन सुखों से वैराग लेके जब मैं ईश्वर की तरफ चला, तब मुझे सच्चे सुख का अनुभव हुआ। जो सुख पायो मैं राम भजन में, सो सुख नाही अमीरिया में। मन लागो मेरो यार फकीरिया में। अब फकीर पैसों वाला फकीर भी होता है, पर एक ये मस्त फकीर होते हैं जो ना ये परवाह करते हैं हमारे पास कितने सुख मौजूद हैं, हम कितना सुख भोग कर सकते हैं, हम कितने विकारों का मज़ा ले सकते हैं, हम कितने वासनाएं भोग सकते हैं। वो इन सब से मन हटा के और फ़कीर बन जाते हैं, जैसे हमें कुछ पता ही नहीं दुनियादारी का। मन हटा लिया अपना। तब उन्होंने बोला, वहाँ मेरे को सच्चा सुख मिला, स्वरूप का सुख मिला, आनंद मिला, भीतर की मौज मिली, ये सहज सुख की प्राप्ति हुई। जब सहज सुख की तरफ चलोगे तो असहज होने का कष्ट ही नहीं उठाना पड़ेगा। विकारों के सुख माना स्वयं को असहज करना, असहजता होती है। उठो, कोशिश करो, भागो, यत्न करो, पाने के लिए मेहनत करो, मिन्नत करो, बहुत झंझट है, असहजता। ज्ञानी का सहज स्वभाव, सिर झुकाया ते रब मेरे नाल नहीं सही हो। जरा सा अंतर्मुख हुआ, अपना आनंद मिल गया। बाहर तलाशना नहीं, बाहर भटकना नहीं, बाहर ढूंढना नहीं, दुखी नहीं होना, हलचल में नहीं आना, मिल गया भीतर का आनंद। जो तेरे पास है, तुम उसको पाने के लिए दूर भाग रहे हो। तुलसी या संसार को हुआ मोतिया बिंद, नेड़े है पर सूझत ना है। नेड़े से नेड़े परमात्मा, और तुमको सूझता नहीं है। तुम बाहर ढूंढते हैं, फिर खुश होते हैं, लेकिन एक खोखलापन देखा। ईश्वर का सहज सुख मिलने के बाद
मन में तृप्ति अनुभव होती है, शांति अनुभव होती है, रिलैक्सेशन फील होता है, एक नई एनर्जी फील होती है। संसार का हर सुख आपको अंदर से खोखला करता जाता है, और एक बार लिया फिर मन कहता है दोबारा कब मिलेगा, फिर भागूं, फिर मेहनत करूं, फिर दौड़ूं, फिर ढूंढूं। कितना प्रयत्न चलता है और खोखलापन कितना। दोबारा मिले तो सुखी हो, नहीं तो बहुत उलझे रहो, रोते रहो, परेशान रहो। और अगर ध्यान दो तो तेरा सुख तेरे ही भीतर है, तुझे उसके लिए खेचल करने की जरूरत क्यों है। एक बार भीतर गोता लगाओ, बल्कि बाहर जाने का मन ही नहीं करेगा। जब खीर मेरे अपने घर बनी है तो मैं कुत्ते के जूठे बर्तन में उसको डाल के खाऊं और बोलूं बड़ी स्वाद लग रही है, स्वाद हो गई। फिर जो ईश्वर ने सहज दिया है, मैं उसको दूसरे के माध्यम से पाने की कोशिश क्यों करना चाहता हूं। गीता भगवान बोलते थे तुम अपनी बुद्धि का विचार बदलो। जैसे एक कुत्ते को पता है कुतिया में सुख है, सुअर को पता है सुअरी में सुख है, इंसान को पता है स्त्री में सुख है, पुरुष में सुख है, तो बोले बुद्धि का लेवल तो तुम्हारा वही वाला है ना। फिर आत्मज्ञान ने तुम्हारे अंदर क्या परिवर्तन लाया, आत्मज्ञान ने तुम्हारी सोच कहां बदली, विचार करके देखो। इस आत्मज्ञान से तुम्हारे भीतर की सोच में क्या बदलाव आया है। अगर बदलाव आया है तो बहिर्मुखता हटेगी, अंतर्मुखता आएगी। ये बहिर्मुखता है। दूसरे में सुख ढूंढना असंभव, स्वयं में सुख ढूंढना मुश्किल हो सकता है लेकिन असंभव नहीं है। इसीलिए गुरु रोज प्रेरित करता है निज सुख, निज सुख को तलाशो। वो इंद्रियों की हर खेचल से परे है, हर गुण से परे है, न सत्तो गुण, न रजो गुण, न तमो गुण, हर सुख से परे, हर गुण से परे, हर इंद्रिय से परे। वो है आत्म सुख। अपने ही स्वरूप को जानना, निश्चय करना, अनुभव करना, मैं ही सुख स्वरूप हूं, मेरा सुख मुझ माही, ये प्रबोध देने पड़ेंगे मन को, वरना नहीं हटेगा ये। संत वाली दृष्टि बनानी पड़ेगी। जब उर्वशी ने उसको गिराने की कोशिश की, निर्वस्त्र हो गई, उसको बोली तुम्हारा मन नहीं चला, तो हंसने लगा। बोला जंगल में हमारे गाय, कौए, बालू सारे ऐसे ही तो घूमते हैं, कोई ड्रेस पहनी हुई है उन्होंने, तो तुम ड्रेस उतार के मुझे क्या दिखा रही हो। समाधान है ना, बुद्धि इतनी ऊंची निश्चय में है, लेवल है एक। रामकृष्ण को गिराने के लिए वैश्या भेजी जा रही है, और थोड़ी देर बाद देखा निर्वस्त्र वैश्या अंदर भेज दी। झांका खिड़की से देखें रामकृष्ण क्या करते हैं, देखा वो उनके पैरों में पड़े हैं उसके। माता आज तुम साक्षात आ गई, माँ आज तुम साक्षात आ गई, कब से तेरे दर्शन के लिए तड़प रहा था, आज तू मूरत से साकार हो गई। उनको उसमें काली माँ के दर्शन हो गए। अब ये क्या है, भीतर के विचारों की पवित्रता है,
अंतःकरण की शुद्धि है। जब किसी को अंदर अपना सुख प्राप्त हो जाता है, बाहर के कारण भी उसको गिराने वाले नहीं रह जाते हैं। विकारों में सुख है, ये तुम्हारा ख्याल है। विकारों में फंस के मैं अपना पतन करता हूं, तुम्हें ये अनुभव नहीं हो रहा। जिस दिन ये अनुभव हो जाएगा कि विकारों में फंस के मेरा ही पतन हो रहा है, अब ज्ञानी हर तरह से अपने को कैसे हटाने में समर्थ है। वो बार बार अंदर विचार करके देखता है, तो संसार की हर चीज मेरे को गिराने वाली। अब एक जबान का रस है भाई, जबान के रस के अधीन होके मैं खा लूंगा, कुछ कर लूंगा, पीछे ये मेरा ब्रह्मचर्य भंग करेगी। अनुभव है कि जिसका जबान पर संयम नहीं, वो ब्रह्मचारी नहीं हो सकता है। एक विचार मिला तो वो अपने आप को इस भय से कि मेरा पतन ना हो, जबान के रस से जीतेगा। अब ऐसे जब हर विकार में आपको ये समझ आ जाए कि ये मेरे पतन का इंतजाम हो रहा है सारा, तो आप अपने को हटाओगे ना। भाई महापुरुषों को कभी सुख मिले तो वो रोए, भगवान ये सुख मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो तू चाहिए, क्यों ये सुख दे के मुझे अपने से दूर कर रहे हो। विचार चला ना उनको, कहीं से भी कोई माया आती हुई नजर आई। जब अपनी अवनति समझ आएगी तो इंसान को नो कहने का पावर आएगा, वरना उसके अंदर नो कहने का पावर नहीं है। और पहचानना हो मुझे माया घेर रही है कि नहीं, किसी चीज की प्राप्ति पर हर्ष महसूस हो, अंदर खुशी की लहर उठे, तुरंत समझ जाओ ये मेरा पतन है, ये माया है, मेरा मन इन्वॉल्व हो रहा है, उस चीज को नो करो। चाहे वो एक रुमाली क्यों ना हो, तुम्हें मिला किसी से गिफ्ट, अंदर वाला प्रसन्न हो गया, खुश हो गया। अब कहोगे आप सहज मिला, लेकिन सहज मिला जहर भी तो स्वीकार कोई नहीं करेगा। जो चीज मेरे गिरावट का कारण है, मैं उसको सहज मिला भी कैसे जान लूं। और आपको क्या पता सहज मिला या आपकी परीक्षा के लिए सामने लाया गया। इतना ज्ञान सुन रहे हो, आपकी परीक्षा के लिए ईश्वर भी माया की 4 गोटियां फेंक के देखता है। देखें व्यक्ति कहाँ खड़ा है, देखें इसकी स्थिति क्या है, देखें इसके जीवन का निश्चय क्या है। आपने कैसे कहा कि सहज मिला, और ये भी कंपेयर करके देखो, अगर ज्ञानी सहज स्वभाव है, क्या ईश्वर उसके सामने ऐसी माया की गोटियां फेंकता है? नहीं ना। फिर आपके सामने क्यों फेंक रहा? या तो आपका संकल्प है, या आपकी परीक्षा है। आपको विचार होना चाहिए, मेरे सामने इस प्रकार की माया क्यों आती है। और मान लिया जाए कुछ भी ना हो, तो भी आपको रोना आना चाहिए कि परमात्मा ये सब क्यों। मैं तुझे पाना चाहता हूं, मैं तेरे मार्ग पर बढ़ रहा हूं, मैं तेरा होके जीना चाहता हूं, ये बीच में ये सब क्यों लेके आ रहे हो मेरे सामने। एक प्रार्थना पूर्ण हृदय साथ अपना पुरुषार्थ किस विकार को नहीं जितवा सकते। कौन सी अंदर की जड़ता है जो खत्म नहीं हो सकती है। लेकिन हम चेतन होना भी तो चाहें। कुछ चीजों में अनुभव करो, आपको खुद भी जड़ता में मजा आता है। कुछ विकारों में आपको खुद भी मजा आता है। आप हटना नहीं चाहते, ऊपर ऊपर से बोलते हो हट जाऊं, लेकिन हटना चाहते नहीं हो। दुखी होके दिखाते हो क्या अब हम बदलेंगे अपने को, अब हम ऐसे पर वहीं के वहीं रहते हो। क्यों?
अंदर से ही प्रार्थना नहीं निकल रही है। एक विवेकपूर्ण हृदय प्रार्थना को भी माध्यम बना लेता है ऊंचा उठने का, जब अपने पुरुषार्थ को असफल देखता है या अपने को असमर्थ देखता है, तो वो प्रार्थना को बना लेता है माध्यम और सोचता है कि ईश्वर, अगर मेरा पुरुषार्थ सफल नहीं हो पा रहा, तुम एक उंगली तो लगा दो साथ, थोड़ी मेहनत तो कर दो मेरे साथ, मेरे बल को अपना बल दे दो, मेरे पुरुषार्थ को अपना बल दे दो, मेरी भक्ति को अपनी ओट दे दो। ऐसा विवेकपूर्ण हृदय, पुरुषार्थी हृदय प्रार्थना का भी सहारा ले तो बुरा नहीं है। ईश्वर प्रसन्न ही होता है, गुरु प्रसन्न ही होता है कि जब हम उन ऊंचाइयों को छूना चाहते हैं, उस शुद्धि में जीना चाहते हैं, पर हमारा अपना पुरुषार्थ काम नहीं कर पा रहा, तो उसमें कोई बुराई नहीं है कि हम भगवान को बोल देते हैं कि भगवान मुझे तुम्हारा सहारा चाहिए। हाँ, बैठे रहो पुरुषार्थहीन, भगवान तुम कृपा कर दो, तुम कृपा कर दो, कोई कृपा नहीं होने वाली। भाई पुरुषार्थहीन व्यक्ति क्या करेगा? ए फेंट हार्ट नेवर विन्स ए फेयर लेडी। पुरुषार्थी आपको भी बनना है। यहां पर मेहनत गुरु की निष्दिन, कुछ तुम भी लगाओ जोर। तुम जोर लगाओ ही नहीं और बैठे रहो तो कौन तुम्हें मंजिल पे ले जाएगा? और भगवान भी देखता है, वो अनंत अनंत कृपा करता है, पर वो देखता है अगला तक मेरी कृपा ही नहीं पहुंच पा रही। गुरु भी देखता है मेरी कृपा असर नहीं कर पा रही, मतलब अगला अंदर से पुरुषार्थहीन, दिखावा तो कर रहा है पर अंदर से अपने को बदलने का कोई प्रयास नहीं कर रहा है। मीरा जैसी को सुना, भगत देख राजी भई जगत देख रोई। रोती है, जगत देख देख रोती है, भगत देख के राजी हो जाती है। भक्तों के रंग में रंग के राजी हो जाती है, पर अगर उसके सामने जगत आ जाता है, मना किसी रूप में माया आती है, तो रोती है। कृष्ण को कहती है ये नहीं चाहिए, एक तेरा प्यार मुझे दो जहां से प्यारा है, ना मिले संसार तेरा प्यार तो हमारा है। अब ये आपको विचार करना है, आपकी अंदर से मनता क्या है। जो लोग नॉनवेज नहीं खाते, मार्केट में चले भी जाएं, बाहर वो मुर्गे बकरे सब टंगे रहते हैं, ध्यान जाता है, उल्टा जल्दी से क्रॉस हो जाते हैं, स्मेल ही नहीं बर्दाश्त होती। नाक पे वो रख लोगे रुमाल या मुंह ऐसे करके फटाफट निकल जाओगे कि हम तो खाते नहीं हैं। तो एक टके की चीज जो हम नहीं खाते वो सामने आ जाए तो बिना पुरुषार्थ हमारा मुंह मुड़ जाता है। जब आपको विकार अंदर से अच्छे नहीं लगते होंगे, आपको परहेज ना हो जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। सीधी सी बात है। एक कपड़ा लेने भी चले जाओ मार्केट में, अगर आपको पता है यहाँ चिल्ड्रन वेयर है, यहाँ लेडीज वेयर है, तो आप थोड़ी रुकते हो, आप अपनी शॉप पे जाते हो, कितने आराम से निकल जाते हो। किसी को कहना भी नहीं पड़ता, अरे ये साड़ियों की दुकान है इसमें ना चढ़, आप चढ़ते ही नहीं हो। कॉन्शियस है माइंड, अलर्ट। कहीं कहीं हमारे हिसाब के नहीं मिलते, जैसा हम पहनते हैं वहाँ थोड़ा घटिया वैरायटी होती है, वहाँ भी नहीं चढ़ते।
जब सांसारिक चीजों से आपको हटाने की जरूरत नहीं पड़ रही, आप हट रहे हो अपने आप, तो फिर ये सत्य के मार्ग पर चलते हुए, ये तो हैरानी की बात है, कोई कहे मेरा मन विकारों में जाता है। एक अपना एम भी तो चुन लिया जाता है, एक निश्चय भी तो कर लिया जाता है, मुझे क्या प्राप्त करना है। साइंस का स्टूडेंट आर्ट्स की क्लास में नहीं बैठेगा, कॉमर्स का स्टूडेंट साइंस की क्लास में नहीं जाएगा। आपने क्या सब्जेक्ट चुना है अपने जीवन के लिए, अपने आप वही पुरुषार्थ होता चला जाएगा। कई कहते हैं हमने चुना तो यही है, लेकिन पता नहीं, यतन नहीं हो पा रहा, पुरुषार्थ नहीं हो पा रहा। हम कहते हैं झूठ बोलते हैं। सच्चे हृदय से आप एक बार चुन लेते हो मेरे को क्या करना है, क्या होना है, उसके बाद तो ऑटोमेटिकली राहें बनती जाती हैं। ईश्वर बनाता है, रक्षा करता है परमात्मा हमारी। हमें अगर चोरी छिपे अपनी विकार पूरे करने का, वासनाएं पूरी करने के मौके मिल रहे हैं, अभी हमारे पर ईश्वर कृपा भी नहीं है। क्योंकि जब हमारे संकल्प की लाज रखता है परमात्मा, तो हमारी रक्षा करता है विकारों से, हर तरह से रक्षा करता है। तुम गिरने भी जा रहे हो, पकड़ता है। सूरदास जी को दिखता नहीं है, चले जा रहे हैं पगडंडी के सहारे, अरे पकड़ो मेरा हाथ जी, कोई वृंदावन पहुंचा दो। सूरदास ने माला पकड़ी, अक धतूरा और है लकड़ी, है जंगल बियाबान जी, कोई वृंदावन पहुंचा दो। चलते जा रहे हैं, पर क्या हुआ, मार्ग में एक कुआं आया। भगवान को लगा मेरा भक्त मेरे पास आ रहा है, दौड़ता आ रहा है, तो कुआं आ गया इसके रास्ते में, और उसने तो पैर बढ़ा दिया। भगवान ने हाथ पकड़ के बचा लिया। जब भगवान ने देखा भक्त मेरी ओर आ रहा है, उसको कुएं में कैसे गिरने देगा, बांह पकड़ ली उसकी। अब भगवान तो फिर पार छोड़ के जाने लगे, पर सूरदास ने पकड़ के दबा दिया हाथ, ले चलो अपने नाल जी, हुण वृंदावन पहुंचा दो। कहते जब आ ही गए हो, हाथ पकड़ ही लिया, अब जरा अपने साथ ही लेते चलो अपने धाम। फिर कोई रास्ते में गड़बड़ आएगी, फिर गिरूंगा, फिर आओगे उठाने, इससे बढ़िया अभी हाथ पकड़ के लेते चलो। ये अनुभव क्या कहते हैं। मान लो हम कहें हम सूरदास भी हैं, एक मिनट के लिए हम ये भी मान लें हम सूरदास हैं, हमें रास्ता नहीं दिखता, हमें अंधकार है, हमें नहीं पता चलता, बहुत सारी बातें हैं, चलो हम कह सकते हैं ना। लेकिन एक संकल्प अगर है परमात्मा की ओर बढ़ने का, वो हर खड्डे से बांह पकड़ के ना छुड़ाए, हम नहीं मानते इस बात को। साकार गुरु की महिमा ही यही है। साकार भगवान की महिमा ही यही है। भले हम अंधे होके चलते हैं, रास्ता पूरी अभी आंख नहीं भी खुली, लेकिन अगर संकल्प सच्चा है, हर खड्डे से आके भगवान हमारी रक्षा ना करे, ऐसा हो ही नहीं सकता है। क्यों साकार गुरु को हाथ दिया जाता है, क्यों उनकी नाव में चढ़ के बैठा जाता है, क्यों उनकी कृपा के लिए गुजारिश की जाती है। वही तो हैं, हम आंखों वाले जो अंधे हैं उनको भी पार लगाने वाले वही हैं। आंखें बाहर की तो हैं ना,
लेकिन फिर भी अंदर से मन ने अंधा बना रखा है। तो ये सतगुरु है, हर खड्डे से आके बचाता है। कोई व्यक्ति दिन में 50 गलतियां करे और फिर सॉरी बोले और फिर काम वही करे, समझ आता है समर्पण नाम की चीज नहीं है जीवन में। जहां समर्पण होता है भगवान ठेकेदार हो जाते हैं। जिसने सौंप दिया भगवान उसका भार उठा लेते हैं और उसके बाद वो उसको गिरने नहीं देते हैं। तभी तो भक्त गुजारिश करते हैं, वहां पकड़ लो एक बार हरि, एक बार, बस एक बार। एक बार पकड़ने के बाद छोड़ेगा थोड़ी, पकड़ तो ले एक बार। तो मन को हमने कौन सा रस दिया है? भक्ति का रस, ज्ञान का रस, निश्चय का रस, प्रेम का रस, कौन सा रस दिया है? विचार करके देखो। हमें शुरू शुरू में भगवान ने समझाई बात। बोले अभी स्कूल की कॉपियां बनाते हो, कुछ शौक था। एक दिन पूछ रहे थे बैठे, तो हमने कहा हम ऐसे अलग अलग कॉपी बनाते हैं, रफ कॉपी अलग है, फलानी कॉपी अलग है। हमको बड़ा शौक है स्कूल की होमवर्क ढंग से करने का, नीट एंड क्लीन कॉपीज रखने का। तो कहने लगे अगर यही शौक वाणी लिखने का लगा लोगे। शुरू में तो नहीं इतना मज़ा आता था, थोड़ी देर लिख के बोरिंग हो जाता था, क्योंकि जब तक निश्चय ना हो, अनुभव ना, कोई प्रेम की वाणी हो तो मज़ा आता था, गुरु से प्रेम था। ज्ञान वाला थोड़ा बोरिंग टॉपिक हो जाता था, कुछ शब्द भारी भारी समझ नहीं आते थे। कुछ उस समय की वाणियाँ दादाजी की, गीता भगवान की वर्ड्स भी थोड़ा सिंधी टच के, गुरुजी की वाणी में भी सिंधी टच ज़्यादा था। लेकिन धीरे धीरे इतना शौक बढ़ा कि आज 4 घंटे भी लिखें तो पता ही नहीं चलता। अपनी कॉपी पेन लेके दरवाज़ा बंद करके बैठे रहो, 4 घंटे 6 घंटे पता ही नहीं चलता। इतना आनंद आ गया उस एकाग्रता में। हुआ क्या? मन को जहाँ एकाग्र किया, सांसारिक पढ़ाई में एकाग्र किया तो वहाँ बोरियत नहीं आती थी। भगवान ने कहा वही शौक यहाँ डाल लो, यहाँ एकाग्र किया, यहाँ मज़ा आ गया। मज़ा कहाँ है? मेरे पास है। जहाँ मैंने अपने मन को एकाग्र किया मेरे को वहीं से सुख आ गया। आपने अपने मन को कहाँ एकाग्र किया है? संसार में एकाग्र किया है, ईश्वर में एकाग्र किया है, सच में एकाग्र किया है, झूठ में एकाग्र किया है। तुमने अपने मन को कहाँ एकाग्र किया है? ये है देखने वाली बात। जहां लगा लो। अब बिजनेसमैन को बिजनेस में मजा है, जॉब वालों को अपनी जॉब में मजा है, ज्ञानी को अपने ज्ञान में मजा है। ब्रह्मज्ञानी का भोजन ज्ञान, ब्रह्मज्ञानी की स्त्री ज्ञान, ब्रह्मज्ञानी का ब्रह्म ध्यान, उसको उसी में आनंद है। तुमने अपने मन को कौन सी गलियां दिखाई हैं, कौन सा निश्चय कराया है, ये तुम्हारे ऊपर बात है। ये मत बोलो भगवान ने विकार बनाए क्यों। एक बार किसी ने पूछा था गुरुजी से, भगवान ने स्त्री बनाई क्यों? बोला तुम्हारी परीक्षा के लिए बनाई है। संयम अपने अंदर नहीं है, कहते हैं भगवान ये चीज ही ना बनाता तो क्या हुआ, स्त्री ना बनाता तो तेरा पुरुष में मन चला जाता। कौन सी बड़ी बात है? बड़ी बात है कोई? फिर जब मन बाहर भटक ही रहा है वो कहीं से भी सुख लेता है। तो ये मत ब्लेम करना कभी भी कि भगवान ने हालत क्यों बनाई, फलानी चीज क्यों हुई, फलानी चीज कैसे हुई, ये मत सोचो कभी भी। पर एक बात निश्चय में रखो अपने कि अगर मेरा संकल्प सच्चा है, मेरा पुरुषार्थ सच्चा है तो ईश्वर मेरी मदद जरूर करेगा। पर है खोट तेरे मन में कि तुम अंदर तो रखो विकार और बाहर से दिखावा करो, नहीं जी मैं तो बड़ा शुद्ध होना चाहता हूँ, मैं तो बड़ा क्लीन होना चाहता हूँ,
मैं तो ऐसा करना चाहता हूं, अगर बातें करोगे केवल, फिर कुछ नहीं हो सकता। बातूनी लोगों का कुछ नहीं हो सकता। बरखा बरसती है रहमत की, प्यास बुझेगी पुरुषार्थियों की। इस नरक से बाहर निकलने के लिए तुम्हारी अपनी लगन चाहिए। इस देह अध्यास से उठने के लिए, इन विकारों से उठने के लिए तुम्हारा अपना सच्चा दृढ़ संकल्प चाहिए। उसके बिना गुजारा नहीं होने वाला। अगर ये सोचोगे ना खाली बैठ के हम बातें करेंगे और काम बन जाएगा, तो तुम अपने को धोखा दे रहे हो। अपने को धोखा नहीं देना। एक बार अपने से पूछ लो, क्या तुम सचमुच ऊंचा उठना चाहते हो? क्या सचमुच निर्विकार होना चाहते हो? क्या सचमुच तेरी भावनाएं शुद्ध हैं? क्या सचमुच तेरे मन में लगन है? ये जरूर अपने से पूछना एक बार। जो घिसटता जाता है विकारों में, उसके संकल्प में शुद्धि नहीं है, वरना उपरामता महसूस करोगे जब सच्चे दिल से चाहोगे। क्योंकि अपने ही संकल्पों से गिरावट हुई है, अपने ही संकल्पों से चढ़ना होगा। गिरे कैसे? अपने ही तो ख्याल खोटे किए, ऐसे खोटे ख्याल किए, ऐसे खोटे ख्याल किए, नीचे ही नीचे, नीचे ही नीचे नरक में चले गए। अभी अपने ही ख्याल शुद्ध करो, संकल्प शुद्ध करो, फिर देखो जब ईश्वर के प्रेम में हम अपने आप को ही भूल जाएंगे, तो फिर गिरावट कहां से रहेगी? अब तुम खुद ही भगवान की सखी बन जाओ, तो तुम्हें किसी स्त्री की तरफ खींची कहां रहेगी? तुम खुद ही भगवान के प्रेमी हो जाओ, तो तुम्हें संसार में घसीटेगी कौन सी वासना? पर जब अंदर ये जीवित रहेगा, मैं पुरुष, मैं स्त्री, तो आकर्षण भागेगा फिर दूसरी तरफ। फिर मन सुखों की कामना करेगा। इस आदमी से सुख मिल जाए, इस औरत से सुख मिल जाए, ये कितना अच्छा है। वो भगवान के स्वरूप के आगे भी कोई अच्छा लगता है? भगवान इतना प्यारा लग जाए, उसका स्वरूप इतना प्यारा लग जाए, मेरा मन उस पे इतना मोहित हो जाए, फिर बाहर क्या ढूंढना पड़ेगा? जैसा तू प्यारा लगे ऐसा नहीं कोई और प्रभु, अखियां हटाएं हटन नाही, दौड़न तेरी और प्रभु। ऐसी स्थिति आ जाए कि जैसा तू प्यारा लगे ऐसा नहीं कोई और प्रभु। भगवान ऐसा कोई है ही नहीं। जैसे तुम प्यारे लग रहे हो ऐसा प्यारा कोई नहीं लगता। और अखियां हटाए हटन नाही, दौड़न तेरी और प्रभु। हटा के भी आंखें नहीं हटती हैं, तेरी तरफ दौड़ती हैं, तेरी ओर भागती। ये स्थिति अनुभव में आ जाए हमको, फिर तो संसार में कहीं भागने की जगह ही नहीं बचती। किस तरफ दौड़ेगा मन? क्योंकि पसरिया पासार तो भगवान का। अगर वो प्यारा लग जाए, अभी देखो ना कितनी कॉमन सी बात है। बस स्टॉप पे तुम खड़े हैं, किसी की इंतजार कर रहे हैं, समझो वो कार में आने वाला है। अब क्या होगा? मन तुम्हारा हर थोड़ी देर में ये वही है, ये वही है, ये, चाहे वो आधे घंटे बाद आए, तुमने सब में उसी को देख लिया। अगर एक भगवान की प्रतीक्षा हो जीवन में, हर एक में वो दिखेगा कि नहीं? इस रूप में आया, इस रूप में आया। तुम अपना वो फ्रेंड 100 लोगों में देख लेते हो जो तुम्हें लेने आने वाला है। फिर
अगर एक दोस्त 100 में दिख सकता है, भगवान क्यों नहीं सब में दिख सकता? अभ्यास तिंजे जी घटताइया, वैराग तिंजे जी घटताइया। घटताई है तुम्हारे अभ्यास वैराग की। बाकी तो अगर एक संकल्प से दोस्त 100 में दिख जाता है, हर आने वाली गाड़ी दोस्त की लगती है, हर एक सामने आने वाला भगवान क्यों नहीं लग सकता? जबकि है वो तो सच में है, दोस्त तो है भी नहीं, भगवान तो सच में है। सब ना जिया का एक कोई धाता। तो यत्न तुम्हें करना है, दृष्टि तुम्हें बनानी है, मुश्किल काम नहीं है। आई बात समझ में?